अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। व्यूवर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री में अगर कोई वीज़ा, छोटी कंट्रीज़ के वीज़ाज लगे हैं तो क्या ट्रैवल करना लाजमी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री काउंट कैसे होती है या ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे हाईलाइट किया जाता है। और छोटी कंट्रीज से मेरी मुराद कंबोडिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और इस तरह की छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी अगर 5-7 कंट्रीज को आप विजिट करें और एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, तो इस तरह की कंट्रीज को मेरी मुराद छोटी कंट्रीज था। और इसके बाद क्या बड़ी कंट्रीज जिस तरह के यूरोप साइड होगी, शेंजन कंट्रीज हो गई या कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, इनके लिए बाद में ये ट्रैवल हिस्ट्री काउंटेबल होगी या नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी काउंट कैसे की जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है। ट्रैवल हिस्ट्री आपने जैसे ही किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया, वो वीज़ा आपको ग्रांट कर दिया गया, हाँ वो ई वीज़ा है या स्टिकर वीज़ा है। जब वीज़ा ग्रांट हो गया उसके बाद उसमें ट्रैवल करना लाजमी है या नहीं, इसके ट्रैवल के बगैर वो वीज़ा काउंट होगा या नहीं, इसके मैं नुकसानात पहले बता दूं। नुकसान ये है कि आपके वीज़ा के पैसे जो हैं, वो आपने पैसे पे किए हैं, वो आपके वीज़ा के पैसे जाएंगे और फ़ायदा इसका ख़ास कोई भी नहीं है। नुकसान ही एक तरफ से है क्योंकि आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट की जाती है उसका तरीकाकार ये होता है कि ट्रैवल करना लाजमी होता है। यानी कि जब एम्बेसी या जब आप कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन पुटअप कर रहे होते हैं, उसमें जब ट्रैवल हिस्ट्री अपनी डाल रहे होते हैं या अपनी पुट इन कर रहे होते हैं, कवर लेटर में ट्रैवल हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री से मुराद होती है कि आपने किन किन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि एग्जिट और एंटर की स्टैंप जो है वो आपके पासपोर्ट पे लगी है उस कंट्री की या नहीं। देखिए, हम 5-7 कंट्रीज का वीज़ा आपने लगवा के अपने पासपोर्ट को रख लिया और ट्रैवल नहीं किया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, पासपोर्ट आपका फ्रेश ही रहेगा क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर के पास आपकी एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स नहीं लगी और एंट्री एग्जिट की डिटेल्स इमिग्रेशन काउंटर है वहां पर नहीं होगी। तो इसलिए जब आप नेक्स्ट अपने किसी अच्छी यूरोप कंट्रीज के लिए केस अप्लाई करेंगे सिर्फ इन्हीं वीज़ाज के बिहाफ पर, तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अब मज़ीद ये कि जब आप ट्रैवल हिस्ट्री काउंट कर रहे होते हैं तो आपका इन कंट्रीज़ में जब वीज़ा मिल जाता है तो ट्रैवल करना लाजमी हो जाता है। लाजमी ट्रैवल करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगेगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट हो जाएगी। और अगर आप एंट्री एग्जिट की स्टैंप नहीं लगाते तो आपका पासपोर्ट फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपने वीज़ा ग्रांट आपको हो गया, वीज़ा आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, लेकिन किसी बिजनेस मीटिंग्स की वजह से या कारोबारी मसरूफियात के अलावा अगर कोई घरेलू मामलात ऐसे हैं कि आपका ट्रैवल नहीं हो सका तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आपने वीज़ा लगवा लिया लेकिन ट्रैवल नहीं किया तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं काउंट होगी। ये आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा, इमिग्रेशन काउंटर के पास आपकी डिटेल्स नहीं जाएंगी। वीज़ा लगने पर सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज में आपकी डिटेल्स होंगी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपकी कोई डिटेल्स नहीं होंगी। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री को अप्लाई करना चाहें या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहें तो आप छोटी कंट्रीज़ को विजिट करें, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप डायरेक्ट 70-80 लाख रुपए लगा के किसी बड़ी कंट्री की तरफ जाने की बजाय आप 10-12 लाख 15 लाख रुपए लगा कर छोटी कंट्री 5-7 कंट्रीज़ को विजिट करें और अपना मज़ीद इसमें ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का तरीका इस पूरी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन आपको नज़र आ रहा है, आई बटन पर भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। मजीद अगर रिफ्यूज़ल के बारे में, कनाडा रिफ्यूज़ल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां पर आप कनाडा रिफ्यूज़ल के बारे में तमाम तफसीलात जान सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।